पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने से पहले हम पहले समझेंगे इसको कि एक्सेप्शन क्या होता है। हैंडल तो बाद में ही करेंगे, पहले तो समझेंगे कि एग्जैक्टली एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है, अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन क्या है, देखो 2-3 पॉइंट हैं जो याद रखने हैं आपको। एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट, exception is an object thrown at runtime, thrown at runtime। तो एक ऑब्जेक्ट है और रन टाइम पे थ्रो होता है, which abrupts the flow of program। और हम फ्लो की जगह हम बात करते हैं abrupts the नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अभी अभी समझाता हूँ मैं क्या मतलब है इसका। सॉरी, नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल फ्लो का से क्या मतलब है मेरा। ठीक है, उसके बाद हम फिर आएंगे वापस इसको। ठीक है, तो जैसे आप प्रोग्राम कोई लिखते हो, आपको ये पता है कि एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है, राइट। मेन में आपने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, लेट्स से लाइन 1, लाइन 2, लाइन n। ठीक है, इस तरह से ही आप लिखते हो कोड। और जब मेन से चलता है आपका प्रोग्राम, स्टार्ट होता है, तो क्या होता है उस टाइम पर, कौन लोग रह गए भाई मीटिंग में, अभी जो वेटिंग में आ रहे हैं। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी एग्जीक्यूट, और फिर आपकी यहाँ जितनी भी लाइन है सब एग्जीक्यूट होंगी नंबर से। अब टॉप टू डाउन आपका प्रोग्राम चलता है, राइट। जब एग्जीक्यूशन होती है कैसे चलता है, टॉप टू डाउन। अब टॉप टू डाउन की बात, ये नहीं कि कोई आपका एक एक्स मेथड है यहाँ पर और मेन नीचे है तो वो यहाँ एक्स से शुरू होगा। मैं मेन की बात कर रहा हूँ, शुरू यहाँ मेन से होगा। अब इसके बाद आपने चेन कैसे बनाई है वो डिपेंड करता है कि आपने सपोज यहाँ पर एक्स को कॉल कर लिया तो वो आपका इधर चला जाएगा। समझ आ रही है बात। टॉप टू डाउन का मेरा सिंपल मतलब ये है कि जो जो भी मेन के अंदर सीक्वेंस में आता जाएगा वो आपका एग्जीक्यूट चीजें आपकी होती जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है कई बार कि कुछ हमारे पास कुछ ऐसे बाउंड्रीज होती हैं जो हमारे सिस्टम की बाउंड्री से परे होती हैं, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम्म, और अगर वो दिक्कतें हमें आई सामने कभी, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो है, जैसे इसका नॉर्मल फ्लो की बात करूं तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 एग्जीक्यूट होनी थी और लाइन n तक ऐसे ही इसको जाना था। लेट्स से ये लाइन 100 है फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं 100 लाइन का कोड आपने लिखा है, तो ये ऐसे ही एग्जीक्यूट होना था, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड अप टू लाइन 100। बट अब देखो क्या हुआ कि लाइन 5 पर कुछ एक्सेप्शन आया। क्या आया, एक्सेप्शन। अब क्या होगा, जब एक्सेप्शन आएगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो यहीं से आपका टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन था कि लाइन 5 हो, फिर 6 हो, फिर 7 हो, फिर 8 हो, फिर 9 हो एंड सो ऑन, तो वो एग्जीक्यूट उस तरीके से नहीं हो पाएगा। समझ आ रही है बात। तभी जैसे ही आपका एक्सेप्शन आया, आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, वहीं से आपका जो एग्जीक्यूशन का फ्लो था वो ब्रेक हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है भाई, हो सकता है कि ये लाइन में कोई दिक्कत है, तो इस लाइन को स्किप करके हम रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ एस्केप, एस्केप या अल्टरनेट बिहेवियर हम डिफाइन कर सकते हैं। बिहेवियर मतलब कि यहाँ पर आप कुछ कर रहे थे, लेट से ये लाइन आपकी इंटरनेट से कुछ डाटा लाती है, रीड करती है मतलब, ठीक है, रीड फ्रॉम इंटरनेट। अब इंटरनेट पे उस टाइम पे लेट से वो जहां से ये पढ़ता है वो वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, या वो रिसोर्स जिसको ये पढ़ रहा है वो अवेलेबल नहीं है। तो अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं कि भाई चलो अब सिस्टम सिस्टम से पढ़ लो। सिस्टम के अंदर एक फाइल है, वहां से पढ़ लो।
अब हो सकता है सिस्टम भी डाउन हो, सिस्टम में वो फाइल एग्जिस्ट ना करती हो, तो फिर हम अल्टरनेट पाथ और भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वहां पे भी ना मिले तो कहीं और से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वहां से आपका ये पढ़ ले, आपका वो काम हो जाए। तो आप अल्टरनेट बिहेवियर डिफाइन कर सकते हो। आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई मैं क्या समझा रहा हूँ? यस सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। Yes, देखो sir. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ भी, ठीक है? क्लिप्स सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ भाई। एक क्लास बनाई मैंने, ठीक है? एक्सेप्शन एग्जांपल, ठीक है? और इसमें मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एक मेन मेथड यहाँ पर लिख रहा हूँ, और मेन मेथड में मैं ऐसे ही कुछ 10 लाइनें प्रिंट करवाऊंगा, लाइन 1, ठीक है? या 5 लाइनें प्रिंट करवाऊंगा सीक्वेंस में एक, ठीक है? मेरे पास 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये 5 लाइनें हैं, इसको चलाएंगे तो यही लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 5 तक आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें लाते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे लाएंगे? ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है? जो कि अभी नल है। क्या है ये स्ट्रिंग? नल। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग में से मुझे आप इसकी लेंथ बताओ कितनी है, या इसमें आप क्या करो, एस डॉट, इसमें स्ट्रिंग में जो पहला कैरेक्टर है वो प्रिंट करो। मतलब एक नल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कभी भी कोई ऑपरेशन करने जाओगे ना, ऑपरेशन मतलब कोई मेथड अगर आप एक नल ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करोगे तो एक एक्सेप्शन आएगी जिसको बोलते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है? क्या आएगा भाई? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और आपका प्रोग्राम यहीं से ब्रेक हो जाएगा। अभी आप नोटिस करना, इसको मैं रन करता हूँ जरा। ये जानबूझ के मैंने इसमें ऐसा कोड लिखा है ताकि यहाँ पर एक्सेप्शन आए, ठीक है? ये देख रहे हो आप, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। 2 लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। अब देखो यहाँ इस मैसेज को आप पढ़ो, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन एट एक्सेप्शन एग्जांपल। ये आपकी क्लास का नाम है, ये आपके मेथड का नाम है कि इस मेथड में इस लाइन पर, ये मैंने क्लिक किया तो उस लाइन पर ले गया। यहाँ पर आपको दिक्कत आई क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कभी भी आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज करोगे जो कि नल है, जिसको कि आपने इनिशियलाइज नहीं किया है या नल से इनिशियलाइज किया है, तो क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई भाई, अब कैसे करें इसको एग्जीक्यूट? तो एक्सेप्शन आई, उसको हैंडल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको हैंडल। तो अभी एक्सेप्शन समझ आया? व्हाट इज एक्सेप्शन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। अब मैं 2-3 एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि हमने देखा अभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है? फिर आपके पास एक और होती है, जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ क्या, मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, 10, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 0 से। क्या कर रहा हूँ मैं? 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं किसी नंबर को, किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है। ऑटोमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है भाई, देखो, ठीक है? आपका जो प्रोग्राम एंड तक चलना चाहिए था वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है? अरिथमेटिक है। और लेट्स से अभी मेरे पास क्या है, ये एरे है, इसमें कुछ है, पास तो हम कर नहीं रहे। मैं अगर कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, इस आर्गुमेंट जो है हमारे पास, इसमें से आप हमें पहला एलिमेंट दिखाओ। अब इसमें तो कुछ है नहीं, इसकी तो लेंथ कितनी है? 0, क्योंकि आप आर्गुमेंट में कुछ पास नहीं कर रहे हो। मैंने कमांड लाइन आर्गुमेंट बताए थे, ठीक है? तो हम पास कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, ताकि एक्सेप्शन आए। तो अभी क्या बोल रहा है? जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। कहाँ पर है? जावा डॉट 6, देख रहे हो आप? मतलब 6 लाइन पर आपकी है, ठीक है? लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि ये लाइन नीचे है। तो अभी आप देखो लाइन चेंज हो गई, मतलब लाइन 7 तक दिक्कत है, लाइन 3 तक आपका कोड बढ़िया चल रहा है एकदम। समझ आ रही है बात? यस सर।
तो यस सर। ये क्या है भाई? ये है आपका एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन आया, अगर हमने हैंडल नहीं किया तो यही होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। आप चाहते हो वो ग्रेसफुली टर्मिनेट हो, या आप कुछ अल्टरनेट बिहेवियर डिफाइन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए। अगर आपको एक्सेप्शन समझ आ गया हो तो फिर हम हैंडलिंग की तरफ बढ़ते हैं, या पहले हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप की हमारे पास एक्सेप्शन अवेलेबल है। हैंडलिंग पे हम फिर बढ़ेंगे। अभी मेरे को बताओ, एक्सेप्शन समझ आया? व्हाट इज एक्सेप्शन? यस Yes, सर। sir. एक्सेप्शन चलो गुड, सर इसमें बोलिए। सर एक तो शायद एक्सेप्शन सर कंपाइल टाइम होता है, जो कंपाइल टाइम मैं आ कहते रहा हैं हूँ उस सर, पे, और मैं आ एक रहा हूँ रन टाइम। इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो बताओ, मैं उस पे आ रहा हूँ अभी। होल्ड ऑन। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। हाँ, मुझे लगा शायद इसमें से कोई क्वेश्चन है, वो अगर मैं नहीं आया तो पूछ लेना आप, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो ठीक है। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो एक्सेप्शन देखो हमारे पास क्या है, यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्शन तो हमने देखा अभी, एक और चीज हो सकती है क्या? एरर। एरर, ठीक है। और एक आपका है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आपने अभी देखा, एक्सेप्शन क्या है? इसको हम हैंडल कर सकते हैं, वी कैन हैंडल, ठीक है। और ये क्या है भाई? ये हमारे कहो तो कब्जे से बाहर है, मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी कांट हैंडल। तो जो आपकी एरर होती है वो आप हैंडल नहीं कर सकते, वो सिस्टम बाउंड्री से परे हैं। जैसे एरर का एग्जांपल लेता हूं, आउट ऑफ मेमोरी एक एरर है हमारे पास, ठीक है। कौन सी है? आउट ऑफ मेमोरी एरर। अब सपोज आपके पास 2 GB की रैम है, ठीक है, 2 GB की रैम है। तो जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, लेट से आपके यहाँ 10-12 प्रोग्राम चल रहे हैं ऑलरेडी, तो सबने कुछ ना कुछ मेमोरी ली हुई है। अब जावा का एक प्रोग्राम आपने रन किया, ठीक है, उसको चाहिए थी 1 GB, ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल नहीं है। वहां पे अवेलेबल कितनी है? 0.5 GB लेट से। या जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब तो इसने स्टार्ट हो गया 0.5 पे, ये कंज्यूम करता गया, मेमोरी कंज्यूम करता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि हम मेमोरी नहीं बची, तो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ मेमोरी। मतलब आपके पास अब वहां पर अवेलेबल मेमोरी नहीं है, और इसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है भाई। अगर आपका प्रोग्राम कोई रन कर रहा है तो रन टाइम पर तो आप वहां जाके रैम लगा नहीं सकते हो। समझ आ रही है बात? Yes, sir. तो ये कंट्रोल में नहीं है चीज, आउट ऑफ मेमोरी हो गया, ठीक है। और भी मतलब एग्जांपल है इसके। तो एरर जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सेप्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन के लिए हम कुछ बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं, उनको हैंडल करने के लिए कुछ कोड लिख सकते हैं। समझ आया? हायरार्की समझते हो? अच्छा, हायरार्की वैसे अभी शायद कम समझ आएगा क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ाया। यस सर। खानदान। चलो एक बार देख लो, और इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आपको, ठीक है। मुझे चाहिए इमेज, देखो ये वाला फोटो देखो जरा। सबसे पहले तो सब जावा क्लास के मतलब जितनी भी जावा के अंदर क्लासेस हैं, सबकी पेरेंट क्लास कौन होती है? ऑब्जेक्ट क्लास। Object. अब ये पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, मैं इनहेरिटेंस में बताऊंगा। आज आप थोड़ा सा बस इसको मान लो कि हाँ ऐसे होता है। फेथ बेस्ड लर्निंग कर लो। जैसे आप स्टार्टिंग में स्कूल में गए होंगे तो आपको बोला गया कि भाई ये जो मैंने लिखा ये ए है, तो आपने मान लिया कि हाँ ये ए है। या आपको बोला कि ये अ है, तो आपने मान लिया। तो भी आप फेथ बेस्ड लर्निंग करो आज, ठीक है। 2-3 दिन बाद आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा। तो सबसे जो टॉप क्लास है, सब क्लासेस की पेरेंट क्लास है, वो कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद अब एक्सेप्शन की हायरार्की की अगर बात करें तो कौन सी क्लास है? थ्रोएबल, ठीक है, थ्रोएबल। अब थ्रोएबल की 2 चाइल्ड क्लासेस हैं, कौन कौन सी? एक्सेप्शन एंड एरर। ये एस नहीं है भाई, यहाँ पर ये गलत है,
ये जो दिया है ना यहाँ पर, ऐसी कोई क्लास नहीं है जावा के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट टी करो आप और यहाँ पर आप लिखना शुरू करो। तो देखो एक्सेप्शंस नाम से कुछ नहीं है यहाँ पर, एक्सेप्शन नाम से तो आपको मिल रही है क्लास, दिख रही है ये, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पर एक्सेप्शन है और दूसरी साइड आपका एरर है, एरर्स नाम से भी कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन क्लास मतलब इस एरिया में जितनी भी आपको क्लासेस मिलेंगी, ये जितनी भी क्लासेस हैं, तो ये हम हैंडल कर सकते हैं, बट इधर जो है आपकी, ये हम हैंडल नहीं कर सकते। जैसे आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, वर्चुअल मशीन एरर, वैसे ये तो मैंने कभी फेस नहीं की वर्चुअल मशीन। स्टैक ओवरफ्लो में आपको अभी दिखा दूंगा। मैंने आपको बताया कि जब आप मेथड को कॉल करते हो, देखो याद करो, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ना कहीं वो रिलेट करती हैं आपस में। जो भी मैं आपको डे बाय डे पे कुछ भी चीज बताता हूँ ना भाई, वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है। मैंने बताया था आपको कि जो मेथड की कॉलिंग होती है वो कहाँ होती है, स्टैक के ऊपर, ठीक है। जैसे मेन हुआ, फिर मेन से आपने कोई एक्स मेथड कॉल कर लिया, इस एक्स ने किसी वाई को कॉल कर लिया, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो रही है, ये स्टैक पे कॉलिंग हो रही है। मैंने शायद आपको बताया भी था कि आप क्या करते जा रहे हो, आप पुश कर रहे हो, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये पॉप हो जाएगा, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो ये स्टैक है, तो ये स्टैक भी क्या है, एक भाई मेमोरी तो है, और इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। आप कॉल करते जा रहे हो, फंक्शन कॉल करते जा रहे हो, तो एक टाइम क्या आएगा, ये भर जाएगी तो क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो, आपको एरर आ जाएगा, और वो हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए या तो हमें कोड अपना उसी तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ना एक चीज छोड़ी हुई है भाई, रिकर्सन, ये छोड़ा हुआ है मैंने टॉपिक, मैं करवा दूंगा इसको, मुझे याद दिलवा देना, ठीक है। अब ये जो एरर देखी हमने, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये मेनली कब आएगी, जब आप रिकर्सन कर रहे होंगे ना, तब आएगी आपको ये। आपने अपना बेस केस डिफाइन नहीं किया रिकर्सन के अंदर, तब आपको ये एक्सेप्शन आ सकती है, ये एरर आ सकती है, सॉरी नॉट एक्सेप्शन। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये मेन मेथड है भाई, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से अभी, और मैं सारी ये भी क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग्स जो बनाई हैं, ठीक है। ये मेन मेथड 5 लाइन प्रिंट करता है, उसके बाद ये खुद को कॉल कर लेता है। मैंने आपको बताया था कि एक मेथड अपने आप को, या दूसरी क्लास से हम एक क्लास का मेन मेथड कॉल कर सकते हैं। तो अभी क्या कर रहा है, ये मेन मेथड अपने आप को ही कॉल कर रहा है। जनरली हमने क्या देखा कि हम मेन मेथड में दूसरे मेथड्स को कॉल करते हैं, बट यहाँ पर अभी आप देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, हम मेन मेथड के अंदर मेन को ही कॉल कर रहे हैं कि 5 लाइन प्रिंट कर और फिर अपने आप को वापस कॉल कर। जब ये अपने आप कॉल करेगा, देखो ये क्या बनेगा, देखो अभी समझो इसको, ये 5 लाइन एग्जीक्यूट हुई, अभी कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पर कोई, ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, ये भी आपका एग्जीक्यूट है, ये भी एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद क्या मिला, मेन, मतलब कॉल कर दो किसको, इसको, ये फिर से कॉल हुआ, फिर से लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, फिर से कॉल कर दो। ऐसे क्या हो रहा है, ये स्टैक में मेन, फिर कॉल किया, फिर मेन, फिर कॉल किया, मेन। ये क्या है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, कोई एंड नहीं है इसका कि कब आप इसको एंड करने वाले हो। तो देखो मैं इसको रन करता हूँ, आपको सभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है एग्जैक्टली स्टैक ओवरफ्लो जो मैंने बताया आपको। देखो ये कुछ देर तक आपने देखा, बढ़िया प्रिंट कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये प्रिंट करना बंद कर दिया। अभी स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ये देखो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, 5, ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही तो मैं बता रहा था आपको कि ऐसे होगा। लेकिन ये कुछ टाइम तक तो ऐसा करता रहा, फिर एक ऐसी स्टेज आई, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.stack overflow एरर, मतलब आपकी जो स्टैक था जहां पे मेथड्स की कॉलिंग हो रही थी, वो क्या हो गया, वो फुल हो गई, ओवरफ्लो हो गई। समझ आ रही है भाई बात? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो आप जब रिकर्सन कर रहे होंगे तो आपको ये सिचुएशन आ सकती है, कब आएगी, जब आपका बेस केस डिफाइन नहीं है। अब बेस केस क्या होगा वो बताऊंगा मैं आपको। जैसे मैं इस केस में मैं चाहता तो हूँ कि रिकर्सन हो, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम हो,
कैसे? अब अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ कि मेरा ये जो कॉल है ये कभी हो कॉल, तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है कि हाँ भाई जब ये नंबर है, ये नंबर लेट्स से मेरे पास कोई था, वैसे ये अच्छा एग्जांपल नहीं है जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल आपको रिकर्सन में बनवाऊंगा। इंट आई इज इक्वल्स टू 10, मैं इसको बाहर इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूँ भाई क्योंकि अगर मेन में रख दूंगा ना तो ये हर बार जितनी बार मेन कॉल होगा ये वेरिएबल अपने आप लगातार नया बनता रहेगा, ठीक है। मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया इंट 10, ठीक है। और कब तक कॉल हो? जब तक आपका ये if I is equal to greater than equal to 0 और I क्या है, लेट से I नहीं लेते, मैं हम क्या करते हैं अभी, देखो ये जो मेरे पास ARGS है, ठीक है, इससे मैं 0th एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। आएगा स्ट्रिंग में, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, इंटीजर में, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ मेरे पास इंट एक्स आ गया, ठीक है। और अगर ये एक्स 0 से बड़ा है तो मेन को कॉल कर दो और यहाँ पर आप क्या लेकर के जाओ, यहाँ पर आप मेन को कॉल करो न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि इस मेथड को तो क्या चाहिए, स्ट्रिंग डॉट, ये माइट भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा थोड़ा सा, स्ट्रिंग डॉट, नहीं स्ट्रिंग का एरे हमें चाहिए, रुको स्ट्रिंग s is equals to string dot value of और x, चलो एक काम और करता हूँ मैं, इजी हो जाएगा उससे ना काम हमारा। ये चाहिए ही नहीं मेरे को, आई इधर, मेरे पास ये एरे है, इसी को इसी के अंदर मैं भेजूंगा पैरामीटर, ठीक है। और वो 0 पे मेरा रहेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू को मैंने क्या किया, मैं एक नंबर भेजने वाला हूँ यहाँ पर इस मेथड के अंदर, जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग लेता है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको इंटीजर में, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर वो जो नंबर है वो आपका बड़ा है 0 से, तो आपको ये काम करना है, मतलब आपको मेन को फिर से कॉल कर देना है विद अ डिक्रीज्ड वैल्यू, लेट्स से x माइनस माइनस, तो हर बार क्या होगा, ये कम होता रहेगा। तो सपोज मैंने 10 भेजा तो ये 5 बार आपका चलेगा, सॉरी सॉरी 5 बार नहीं 10 बार चलेगा, 10 के लिए, 9 के लिए, फिर 8 के लिए, इस तरह से चलता रहेगा। और यहाँ पर मुझे कॉल करना है तो मुझे एक एरे पास करनी पड़ेगी, न्यू स्ट्रिंग और आपने यहाँ पर एस पास करना है। क्या दिक्कत है, ओ सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पर जो भी आपने इनपुट भेजा, लेट्स से 5 भेजा आपने, तो 5 आया यहाँ पर, उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर आपने चेक किया कि क्या 5 बड़ा है 0 से, यस, तो आप कॉल कर दो। अब दोबारा से कॉल करो, इस बार एरे में क्या लेके जाएगा, 4 लेके जाएगा, फिर ऐसे ही 3 लेके जाएगा। देखो मैं रन करता हूँ इसको, अब रन कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू पास करनी है, आर्गुमेंट वीएम आर्गुमेंट 5, सॉरी कंट्रोल एक्स, इधर हम देंगे इसको, गलत जगह दे दिया क्या मैंने, लग रहा है मेरे को ऐसे,
एक सेकंड, इसको डिबग करके देखते हैं भाई, मेरा इनपुट जो था वो सही गया भी है कि नहीं। डिबग एज डिबग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 5 भेजा है, और डिबग पॉइंट भी लगा लेते हैं इधर। डिबग है जावा एप्लीकेशन, ठीक है। अभी ये रुक जाएगा, वहां पर मेरे को इनपुट पता लग जाएगी क्या आई है, ठीक है। देखो ये 5 लाइन प्रिंट हो गई है, ओके। अब हम जो है इस लाइन पर है, लाइन नंबर 12 पर x में 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप नीचे आए, इसमें चेक किया आपने कंडीशन, तो s में वैल्यू कितनी आई है आपकी 5। ओ सॉरी, ये भाई क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये इनिशियलाइज तो पहले कर देगा, तो ये तो वैल्यू हर बार इसमें क्या जाती रहेगी s में 5, और ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? प्रोग्राम में दिक्कत क्या है अभी? हेलो गाइस, हेलो। समझ आ रहा है? यस सर। सर मुझे तो सर 50-50 आ रहा है, मैं अपना बता। ओके गुड। ये देखो सर मैं, थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आप लॉजिक पे मत जाओ, आप यहाँ पे जो अभी प्रॉब्लम फंसी है इसको देखो। ये प्रोग्राम एंड क्यों नहीं हुआ? ये प्रोग्राम एंड इसलिए नहीं हुआ, आपने x में 5 तो भेजा है, वो 4 तो हो गया, लेकिन वो किस में गया, s में, तो x तो कभी घटेगा ही नहीं। ये तो क्या होगा आपका, हर बार जब आप दोबारा आओगे, क्योंकि देखो आपने कॉलिंग जो करी है ना मेन की, आपने 5 के साथ करी है, ठीक है। अभी मैं फिर से करता हूँ इसको, तो 5 लाइन 5 ये फिर प्रिंट हो गया, ये फिर आया, अभी फिर आप चलाओगे इसको, तो फिर से s में क्या है 5, क्योंकि ये आपका क्या था, पोस्ट डिक्रीमेंट था। जब भी आप कॉल करते हो, आप 5 भेजते हो, तो 5 x में आ जाता है। बात समझ आ रही? तो ये घटेगा ही नहीं कभी, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा ताकि ये टर्मिनेट हो। चलो आज हम रिकर्सन भी डिस्कस कर ही लेते हैं, जब हम आज को मतलब देख रहे हैं प्रॉब्लम को। अब देखो ये एक 5 बार चला, 1 2 और आपका 3, ठीक है, 4 और एक 5 और एक 6 क्यों हुआ अभी इसको चेक करते हैं। आपने एक बार तो आपने चलाया, हाँ ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइम तो ये चलेगा ही 5 के साथ, फिर उसके बाद 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, ठीक है। हाँ 5-6 बार चलेगा, क्योंकि एक बार तो ये बिना उसके ही चल रहा है, बिना किसी कंडीशन के। उसके बाद ये फिर चेक करता है कि x क्या 0 से बड़ा है। चलो अब मैं आपको पहले यही टॉपिक खत्म कर लेता था, ये वाला है ना। तो देखो हम बात कर रहे थे एक्सेप्शंस की, अभी मैंने रिकर्सन बता दिया बीच में आपको, वापस आते हैं अपने उसमें, क्योंकि वो ये वाली एरर आ गई थी, तो ये फिर मेरे को दिखानी थी, तो थोड़ा हम, मैं चलो डिस्कस कर ही लेते हैं इसको, जब आ गया इसका जिक्र, है ना। ओके ठीक है, तो एक्सेप्शन के अंदर आपकी 2 क्लासेस हैं, कौन कौन सी, सॉरी 2 नहीं, थ्रोवेल के अंदर 2 क्लास हैं आपकी, कौन कौन सी? एक आपकी है एक्सेप्शन और दूसरी है एरर। दूसरी एरर। तो एरर तो हम हैंडल नहीं कर सकते भाई, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए तो हमें अपना प्रोग्राम का डिजाइन या फिर अपने हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो आउट ऑफ मेमोरी है इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये वाले पार्ट की एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं, तो हैंडल कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे उसको भी। पहले हम हायरार्की को समझते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारे पास, उनको देखते हैं। तो एक्सेप्शन आपकी 2 टाइप की होती है। पहले वो जो आदित्य बात कर रहे थे ना, आप चेक्ड और अनचेक्ड, कंपाइल और रन टाइम, ये 2 टाइप की एक्सेप्शन होती है भाई, ठीक है। एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन, ये यहाँ चेक लिखा हुआ है इसमें, चेक्ड होती है भाई चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। चेक्ड को हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। कौन सी? कंपाइल। कंपाइल टाइम, ठीक है, चेक्ड। और अनचेक्ड को क्या बोलते हैं? रन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। कंपाइल टाइम जो एक्सेप्शन होती है वो आपकी, जब आप कोड लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप आईडी में लिख रहे हो, तो क्या होता है, आपकी आईडी साथ साथ आपके प्रोग्राम को कंपाइल करते हुए चलता है, ठीक है। वहीं पे आपको दिखा देता है, अच्छा इसमें ये दिक्कत है, ये कंपाइल नहीं होगा आपका प्रोग्राम,
कंपाइल होगा तो रन तो कर ही नहीं पाओगे आप उसको। ठीक है, दूसरी है रन टाइम, मतलब आपने प्रोग्राम सब लिख लिया, कंपाइल हो गया बढ़िया सब एकदम, और जब आप उसको रन करने गए तब वो बीच में ब्रेक कर गया आपका प्रोग्राम, तो उसको क्या बोलते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम। ठीक है, तो जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होती है वो डिटेक्ट होती है कंपाइलेशन के टाइम पर, और कौन उनको डिटेक्ट करता है, आपका जावा कंपाइलर, जो जावा सी कंपाइलर होता है ना, वो डिटेक्ट करता है उनको। ठीक है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो रहती हैं उनको आपका जेवीएम डिटेक्ट करता है रन टाइम पर। ठीक है, कब करता है, रन टाइम पर। अब जैसे आप ये देखो चेक्ड में कौन कौन सी है, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, ये सारी कैसी हैं, ये सारी चेक्ड एक्सेप्शन है। इधर आपका एक आईओ के अंदर आएगा फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन, आप सपोज किसी फाइल से कुछ रीड करना चाह रहे हो, वो फाइल नहीं है, वो फाइल उस जगह पर नहीं है, तो आपको मिलेगा फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, आपको ये क्लास है जिसको आप लोड करना चाहते हो जेएम के अंदर, लेकिन वो वहाँ क्लास पाथ में नहीं है, तो आपको आएगा क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, सिमिलरली मैंने ये तीनों आपको दिखाया भी, अरिथमेटिक नल पॉइंटर, आउट ऑफ बाउंड्स दिखाए ना मैंने ये। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये है भाई एक्सेप्शन। हायरार्की देखिए आपने, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्लास होता है, फिर थ्रोएबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सब में ही आएगा, कोई भी क्लास हो, सब सब इनहेरिट करती है किसको, ऑब्जेक्ट क्लास को। फिर आपके थ्रोएबल, थ्रोएबल के दो चाइल्ड हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं, ये क्लास नहीं है भाई, अगर आप बात करो इसकी तो ये जो पार्ट है ये क्लास नहीं है। अरे यार पेन को क्या हो गया, बंद करके चलाना पड़ेगा। हाँ, ये क्लास नहीं है, ये क्लास है, ये क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये सब जावा के अंदर क्लासेस हैं। और जितनी भी ये जो क्लासेस है ना, ये आपको कहाँ मिलेंगी, देखो मैं दिखाता हूँ। java.lang पैकेज के अंदर ही मिलेंगे आपको, मतलब इनके लिए आपको कोई और नहीं सॉरी, एक्सेप्शन क्लास जो है वो आपकी लैंग पैकेज के अंदर है। बाकी आपकी जैसे आईओ एक्सेप्शन है तो वो आईओ पैकेज के अंदर है, एसक्यूएल है तो वो एसक्यूएल के अंदर है। ठीक है, और जैसे ये आपकी नल पॉइंटर वगैरह है, ये तो शायद इसमें ही आती हैं आपके लैंग के अंदर ही। ठीक है, ये लैंग के अंदर ये, तो जितने भी रन टाइम है आई थिंक सब इसी के अंदर ही होंगी। रन टाइम एक क्लास है भाई, ये भी देखो आपकी, सॉरी मैं तो रन टाइम एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, फिर रन टाइम भी क्लास है एक, इसका भी किसी दिन जिक्र करेंगे। इसमें एक मेथड होता है गार्बेज कलेक्शन के लिए। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन, तो ये भी आपकी लैंग पैकेज के अंदर है। तो मोस्टली जो क्लासेस हैं रन टाइम वाली वो सब आपको लैंग पैकेज के अंदर मिलेगी। जैसे फाइल नोट फाइंड है, फाइल नोट कंट्रोल शिफ्ट टी, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन, तो ये देखो java.io के अंदर है। ठीक है, और एक आपकी थी एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो ये आपकी जावा के एसक्यूएल पैकेज के अंदर है। ठीक है, तो अभी हमने क्लासेस बात कर ली है, कौन कौन सी क्लासेस हैं, मेन क्लासेस हमने देख ली हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हैंडल कैसे करना है। ठीक है, करें इसको चालू। यस सर। तो इनिशियली जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था अभी लास्ट सेशन में, वो ये था भाई कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन है, जैसे एरे इंडेक्स और बाउंड में जानबूझ के भी डाल देता हूँ। अच्छा, मैं अगर ये करूंगा तो इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं आएगी, देखो अभी जहां तक मुझे उम्मीद है। क्यों नहीं आई, क्योंकि इधर मैंने जब प्रोग्राम रन किया था तो एक पैरामीटर सेट कर दिया था, इधर देखो आप रन कॉन्फ़िगरेशन में, और ये वीएम आर्गुमेंट, सॉरी प्रोग्राम आर्गुमेंट में, तो ये यहाँ से 5 उठा रहा है और आपको 5 दिख भी रहा है, राइट। मैं कहता हूँ कि नहीं 1 से उठाओ, क्योंकि 0 तो मैंने सेट कर रखा है। अभी आपको फिर वही एक्सेप्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये क्या है, ये जनरेटर है। जनरेटर किसका, एक्सेप्शन जनरेट कर रही है लाइन, ये लाइन क्या कर रही है, एक्सेप्शन जनरेट कर रही है।
तो इसको हमें क्या करना है, हैंडल करना है। हैंडल करने के लिए देखो यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म है। क्या जावा कहती है कि जो भी आपकी सस्पिशियस लाइन ऑफ कोड है उसको ना आप ट्राई में रखो। किसमें रखो? एक ब्लॉक दिया है इन्होंने, ट्राई, और उसके रिस्पेक्टिव आप क्या लिखो, एक कैच लिखो। मतलब भाई क्या एक्सेप्शन आ सकती है, आपको क्या लगता है कि रन टाइम पर यहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसके लिए आप क्या लिखो, कैच। तो ये बेसिकली जो ट्राई है ये है जनरेटर, और ये जो है ये हैंडलर है। जो आपका कैच ब्लॉक है वो कौन है? वो हैंडलर है उसका, मतलब वो उसको हैंडल करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे सिनेरियो में कौन सी एक्सेप्शन आ रही है अभी? बोलो कौन सी एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पर अभी? आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो ये लाइन पे एक्सेप्शन आ रही है, इसको मैंने ट्राई में रख दिया। ठीक है, कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है? तो मैंने बोला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ सकती है। ठीक है, क्या करना चाहते हो आप इसके साथ? अभी आप कुछ नहीं करना चाहते। ई डॉट गेट मैसेज, आपने लिखा ई डॉट गेट मैसेज, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा और आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा एक मैसेज प्रिंट होने के बाद। देखो अभी आप लाइन 5 तक एग्जीक्यूट कर पा रहे हो पूरा, लास्ट टाइम आप नहीं कर पा रहे थे, है ना? बात समझ आ रही है? और ई डॉट गेट मैसेज से कुछ नहीं आएगा मेरे पास। अरे ऐसा कैसे हो गया? कुछ तो देना चाहिए था। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और उसके बाद एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आया तो ई डॉट गेट मैसेज आना चाहिए था, कुछ नहीं आया इससे। मैं चेक करने के लिए लिख रहा हूँ कि ये चल भी रहा है कि नहीं। हाँ, ई डॉट गेट मैसेज, ये ऐसा कैसे मैसेज लेके आया? कंफ्यूजिंग है थोड़ा। मतलब काम तो कर रहा है बट ये गेट मैसेज में 1 क्यों आ रहा है? वन पास किया हुआ है शायद इसलिए। ना 1 वो इंडेक्स यहाँ दिया ना, उसकी वजह से आ रहा होगा। अब मैं अगर पूरा ई ऑब्जेक्ट पास करता हूँ तो अभी बताएगा मेरे को कि हाँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन 1, मतलब ये 1 इंडेक्स पे आपका एरर आया है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब लेट से आपने पास किया 0, तो अब तो एक्सेप्शन आएगी नहीं, तो आपका प्रोग्राम स्मूथली चल रहा है। देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट आप कहते हो कि मेरे को यहाँ से 20th एलिमेंट चाहिए। 20th तो है नहीं, तो इसने बोला आपको ये मैसेज आप दिखा दो और प्रोग्राम को आप कंटिन्यू करो बेसिकली। ठीक है, तो ट्राई क्या कर रहा है? ट्राई आपका इसको जनरेट कर रहा है एक्सेप्शन को। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन है रन टाइम पर तो क्या करेगा, ये रेस्पेक्टिव कैच के पास चला जाएगा सीधा। रेस्पेक्टिव कैच कौन है? ये है रेस्पेक्टिव कैच। ठीक है, अब लेट से कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन नहीं आई, लेट से आपने कहा 0, तो 0 पे देखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बात समझ आ रही है? फिर मैंने जानबूझ के यहाँ पर कोड ऐसा लिख दिया गंदा सा, स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू नल और s डॉट कैरेट 0। ठीक है, अभी ये नल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कुछ कैरेट 0 कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे एक्सेप्शन कौन सी बनेगी? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये फिर से वहीं फंस जाएगा। अभी देखो यहाँ तक तो ठीक चल गया, ठीक है, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई तो उसको हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि आपने जो लिखा था कोड वो किसके लिए था? वो था आपका अर्थ, सॉरी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो जो एक्सेप्शन आप यहाँ पर जिसके लिए आप ब्लॉक लिख रहे हो कैच, वही आप हैंडल कर पाओगे, दूसरी आप हैंडल नहीं कर पाओगे। बात समझ आ रही है आपको?
अब इसको आप हैंडल करना चाहते हो तो आप क्या लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो, देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो आपकी ये भी हैंडल हो जाएगी। अब हो गई हैंडल, ठीक है। अब आपने यहाँ पर डाला कुछ और गंध थोड़ा सा, int I equals to 10 divided by 0, क्या बात, इसमें एरर नहीं आई? आनी चाहिए थी भाई, आनी चाहिए थी। बिल्कुल आनी चाहिए थी। अच्छा हाँ देखो हाँ, ठीक। क्यों नहीं आई बताता हूँ, रीजन बताता हूँ क्यों नहीं आई। वो पहले ही मर गया यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, तो ये तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाई। मतलब जैसे ही उसको वो मिलती है ना एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन रेज होती है, तो वो उसी लाइन से तुरंत कहाँ अपने कैच में भाग जाता है। यहाँ पर इसको एक्सेप्शन मिली, इसने ढूंढा अपने कैच को, मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये बाद में आपका प्रोग्राम यहीं से क्रैश कर देगा, अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ठीक कर देता हूँ, भाई ये स्ट्रिंग नल नहीं है, इसमें हाई है, तो अब वहां पर एरर नहीं आएगी, नेक्स्ट लाइन पे आएगी। अब आया आपका फिर वही अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जी, आप इसको भी Yes. हैंडल करना चाहते हो तो क्या लिखो आप, ये लिखना। ये लिख दो, अब आपकी ये भी हैंडल हो जाएगी भाई, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। अब Yes, आप sir. चाहते हो कि इससे अलावा कुछ और आए, फिर क्या करेंगे, आप ऐसे कैच ऐड करते चले जाओ। तो ये था ट्राई विद मल्टीपल कैच, बट जनरली हम लोग जब काम कर रहे होते तो हम ये लिख देते हैं। ये क्या है कि जितनी भी क्लासेस हैं एक्सेप्शन के अंदर, वो सारी इसकी चाइल्ड है, मतलब कोई भी एक्सेप्शन आए ये हैंडल कर सकती है उसको ये क्लास, क्योंकि सब क्या है उसके कंट्रोल में है, उसके चाइल्ड है। और एक और चीज देखो आप, यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है, अनरीचेबल ब्लॉक, मतलब कोई भी एक्सेप्शन आए, चाहे वो नल पॉइंटर हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो और कोई भी एक्सेप्शन हो, उसको तो यही ब्लॉक हैंडल कर लेगा, ये कोड पे तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, अनरीचेबल कोड हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये आप हटा दो अगर आपका सिनेरियो ऐसा है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, आप एक्सेप्शन को बाद में रखो कि भाई ये तीन, तो ये इन तीन में आप चाहते हो कि कोई बिहेवियर आप डिफाइन करो कि अच्छा अर्थमेटिक आया तो ये कर दो, नल पॉइंटर आया तो ये कर दो, अर्थमेटिक आया तो यहाँ पर कुछ कोड लिख रहे हो वो कर दो, इसके अलावा कुछ और आया, इसके अलावा कुछ और आया आपको अगर, ठीक है, तो आपने बोला एक्सेप्शन का ब्लॉक है यहाँ पर, और यहाँ पर उसका कोड लिख दो आप, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। तो अगर एक एक्सेप्शन आएगी अर्थमेटिक तो ये हैंडल कर लेगा अर्थमेटिक वाला, नल पॉइंटर आएगी तो ये कर लेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आएगी तो ये कर लेगा, और इसके अलावा कुछ और आता है तो ये आप कर लोगे, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल कैच कहीं पर लेते हो तो जो पेरेंट क्लास है वो नीचे हो सकती है सबसे, और अगर ऊपर ही रख रहे हो तो फिर नीचे चाइल्ड्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ आई? या ये हायरार्की sir. कैसे होगी, देखो बताता हूँ, हायरार्की बताता हूँ कैसे होगी। आप ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहले कैच में आपने लिखा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। इसके ऊपर एक क्लास होती है रन टाइम, ठीक है, वो इसके नीचे ले सकते हो आप, रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। उसके ऊपर कौन है, पेरेंट एक्सेप्शन क्लास, तो वो उसके नीचे आप लिख सकते हो। बात समझ आ रही है? मतलब उल्टा, जब आप कैच लिख रहे हो, देखो कैच जब आप लिख रहे हो तो आप चाइल्ड को पहले लिख रहे हो फिर पेरेंट को, मतलब चाइल्ड पेरेंट पेरेंट पेरेंट, इस तरह से आप जाओगे, उल्टा लिखते जाओगे, इधर से पहले आप चाइल्ड लिखोगे फिर पेरेंट फिर और पेरेंट, मतलब ग्रैंड पेरेंट, इस तरह से, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था भाई एक्सेप्शन का आज, मैंने अभी, मैं कहता हूँ 5% बताया एक्सेप्शन का, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं कल एक सेशन और लूंगा एक्सेप्शन के ऊपर, और अच्छे से क्लियरिटी आपको आएगी, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ, रिकर्सन किस किस को समझ में नहीं आया है?